Look at these sentences. I had a lunch. No, this statement is not right. Instead, we will say I had lunch. We are learning the English. No, we will say we are learning English. The honesty is the best policy. No, we will say honesty is the best policy. So in these sentences, we are not using any article before these nouns. तो जब हम नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, देन वी कॉल इट एज ज़ीरो आर्टिकल. वेलकम एवरीवन. सो टुडेज टॉपिक इज ज़ीरो आर्टिकल. ज़ीरो आर्टिकल का मतलब होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स की एब्सेंस. जब किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले हम किसी भी डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, देन वी कॉल इट एज ज़ीरो आर्टिकल. मतलब एब्सेंस ऑफ एनी आर्टिकल बिफोर अ नाउन और अ noun phrase. Now in the previous video we have already learned that there are two types of articles, definite and indefinite. ठीक है, A और N हमारे indefinite articles हैं क्योंकि इनको हम unspecific sense में यूज़ करते हैं, और A और N को हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ करेंगे. यानी कि वो नाउन्स जो काउंटेबल हैं और जो सिंगल हैं उनके पहले हम A और N का यूज़ करते हैं, और द को हम काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स तीनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है या पर्टिकुलर वे में बताया जाता है, उससे पहले ही हम द का यूज़ करते हैं. नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर ज़ीरो आर्टिकल्स. कई बारी हमें इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता, तो देखते हैं कहाँ पे हम इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. नाउ सी, वी वोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स. लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. मतलब हम कह सकते हैं हम ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. इंग्लिश क्या है यहाँ पे? लैंग्वेज है. दैट इज़ वाई वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल बिफोर इंग्लिश. ये नहीं कहेंगे शी स्पीक्स द इंग्लिश फ्लुएंटली, इट विल बी रॉन्ग, है ना, क्योंकि लैंग्वेज से पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द इंग्लिश आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे हम इंग्लिश के पहले दी का यूज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज़ नहीं की जा रही, बल्कि इंग्लिश एज पीपल यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दी बिफोर इंग्लिश इन दिस सेंटेंस. सिमिलरली, शी लाइक्स मैथमेटिक्स. यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है, उसे मैथमेटिक्स पसंद है, यानी कि सब्जेक्ट की बात हो रही है. दैट इज़ वाई वी हैवंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मैथमेटिक्स. हम ये नहीं कह सकते शी लाइक्स द मैथमेटिक्स, इट विल बी रॉन्ग. यानी कि लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट, वी वोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस. यानी कि वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे अगर वो अनकाउंटेबल नाउन्स जनरल सेंस में यूज़ किए जा रहे हैं. अगर पर्टिकुलर वे में यूज़ करे जा रहे हैं, अगर उनको स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो हम उनके पहले दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे. ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते. ए और एन को हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज़ करते हैं. सिर्फ एक दी आर्टिकल ऐसा है जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो, अदरवाइज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ. यहाँ पे शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, और जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि शुगर आपके टीथ के लिए अच्छा नहीं है. तो दैट इज़ वाई वी हैवंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर शुगर. लेकिन अगर हम इसी शुगर को स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करेंगे तो हम उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू पास मी द शुगर. क्या तुम मुझे वो शुगर पास कर सकते हो? यानी कि स्पेसिफिक शुगर की बात हो रही है, जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए नोन है, दोनों जानते हैं. सामने टेबल पे कोई शुगर रखी हुई है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे शुगर को स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर शुगर की बात हो रही है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल बिफोर शुगर. अदरवाइज अगर जनरल वे में यूज़ करना होगा तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी
यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं हम ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन द ऑनेस्टी ऑफ राम इज़ अप्रिशिएबल, अब यहाँ पे हमने ऑनेस्टी से पहले द का यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑनेस्टी को स्पेसिफाई कर दिया है ना, स्पेसिफिक ऑनेस्टी की बात हुई है। किसकी ऑनेस्टी? राम की ऑनेस्टी। तो जब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाई कर दिया तब हम उसके पहले दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जनरल सेंस में अगर हम नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। We won't use any article before plural countable nouns used in general sense. Plural countable nouns कौन से होते हैं? वो काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल मतलब जिनकी गिनती की जा सकती है, ठीक है। तो वो काउंटेबल नाउन्स जो प्लूरल हों, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो उन काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे अगर उन नाउन्स को जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। अब चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है? बच्चे, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, इसका मतलब बच्चों को खेलना पसंद है, हम जनरल वे में बोल रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वी हैवंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दिस प्लूरल काउंटेबल नाउन। चिल्ड्रन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमने स्पेसिफिक चिल्ड्रन की बात करी है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी कि हमने जब प्लूरल काउंटेबल नाउन को किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करा तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जब जनरल सेंस में यूज़ करेंगे तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, और जब पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करेंगे तो द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैव डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है ना। मोबाइल फ़ोन्स को हम काउंट कर सकते हैं और प्लूरल है यहाँ पे, तो इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जनरल वे में ये प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ किया जा रहा है। वेयर आर द मोबाइल फ़ोन्स, अब यहाँ पे स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन्स की बात हो रही है कि वो पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन्स कहाँ हैं। तो इसीलिए जब जनरल वे में यूज़ करते हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर वे में प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज़ करेंगे तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वी वोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस, ठीक है। जब जनरल सेंस में हम मील्स की बात करेंगे, मील्स के नेम्स की बात करेंगे, तो हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लंच इज़ रेडी। अब लंच क्या है? नेम ऑफ मील है, दोपहर का खाना। जनरल सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं लंच इज़ रेडी, लंच तैयार है, कोई पर्टिकुलर लंच की बात नहीं हो रही। दैट इज़ वाई वी वोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर लंच इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द लंच वी हैड विद आवर फ्रेंड्स वॉज वेरी नाइस। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि वो लंच जो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ किया था वो बहुत ही अच्छा था, वॉज वेरी नाइस। यानी कि हम स्पेसिफिक लंच की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लंच की बात कर रहे हैं जो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ किया था। तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल बिफोर दिस नेम ऑफ मील। जब जनरल सेंस में नेम्स ऑफ मील्स की बात करेंगे तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर वे में किसी स्पेसिफिक नेम ऑफ मील की बात करेंगे तो हम द आर्टिकल की यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, आई हैड अ लेट लंच टुडे। अब यहाँ पे हमने लंच से पहले ए आर्टिकल का यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि ए इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर मील्स। अगर मील्स के पहले एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगर नेम्स ऑफ मील्स को जनरल वे में यूज़ किया जा रहा है तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर नेम्स ऑफ मील्स को किसी पर्टिकुलर वे में यूज़ करा जा रहा है, किसी स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करा जा रहा है, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और अगर नेम्स ऑफ मील्स के पहले किसी एडजेक्टिव का यूज़ किया हुआ है तो हम उसके पहले ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे।